दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर एनटीपीसी ऐसी तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल से आप जुड़ें, आपको यकीनन रेलवे की तैयारी में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उनमें अमूमन साइंस के सवाल बहुतायत से पूछे जाते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान, और विज्ञान में भी जो भौतिक विज्ञान है दोस्तों, उसके सवालों का तो कहना ही क्या, भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हुआ हूं दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लेकर के आए हैं दोस्तों, जिनमें हम लोग आविष्कार और उनके आविष्कारक इस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आविष्कार यानी कि विज्ञान में तो आविष्कार होता ही है, और आप लोग जब छोटे छोटे थे यानी कि हाई स्कूल में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो आप लोगों ने निबंध बहुत लिखे होंगे। एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एक विषय हुआ करता था निबंधों के लिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आप किसी चीज का आविष्कार करना चाहते हैं तो आपके चाहने से आविष्कार नहीं होगा। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब आप आविष्कार करते हैं, है ना। मनुष्य का स्वभाव है दोस्तों, जब उसको किसी बात की आवश्यकता होती है तो उसकी तलाश में वो निकलता है ना। जब आपको भूख लगती है तब आप भोजन की तलाश में निकलते हैं। तो जब आपको किसी उपकरण की, किसी एपैरेटस की, किसी मशीन की आवश्यकता पड़ती है तब आप उसका आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो में पहला सवाल बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप गौर से देखिए, मेरे पीछे ये सवाल आपको नजर आ रहा होगा। इस सवाल में कहा जा रहा है ओजोन के बारे में। ओजोन क्या होता है बच्चों? ओजोन मतलब O3, एक प्रकार की गैस है ओजोन। और जो ओजोन गैस है बच्चों, ये हमारे लिए बड़े काम की है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की एक लेयर होती है, एक परत होती है, और ये सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमें नुकसान क्या हो सकता था? हमें स्किन का कैंसर हो सकता है दोस्तों, जो चर्म रोग होते हैं वो हो सकते हैं। तो ओजोन के परत की मोटाई को नापने के लिए जिस मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं डाप्सन। क्या कहते हैं? डाप्सन। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, गौर से देखिए। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस व्यक्ति ने विकसित किया था? तो बड़े गौर से देखिए दोस्तों, जिस आदमी ने इसका डेवलपमेंट किया था, जिस आदमी ने इसका आविष्कार किया था, वो है मिस्टर, कौन है? प्रोफेसर, गौर से देखिएगा, GMV डॉप्सन, है ना। इन्हीं के नाम पे बच्चों ये जो लिखा हुआ है डॉप्सन, यही यूनिट है, यही इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? ये ओजोन की परत को नापने के लिए जिस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, उस मात्रक का नाम है बच्चों डॉप्सन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1925 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है, ये 7/4/2016 को पहले चरण का, पहली पारी का सवाल है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चला जाए। आइए, अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1926, टेलीफोन का आविष्कार किस सन में किया गया था? तो दोस्तों, आप जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार जिस महान वैज्ञानिक ने किया था, उनका नाम ग्राहम बेल है। क्या नाम है बच्चों? ग्राहम बेल साहब ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और कब किया था ये? 19 माफ करिएगा, 1876, 1876। कहां पे 1876 दोस्तों? 1879, 1876। ऑप्शन नंबर बी में 1876 मिल रहा है दोस्तों।
1926 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि ये एनटीपीसी में पूछा गया था 1 फरवरी 2021 को, और दूसरी पारी पहले चरण की। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक कर दिया दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उस महान हस्ती का नाम है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बल्ब के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन साहब का बनाया हुआ है दोस्तों। और ये भी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके सामने ये जो रेल इंजन है ये जेम्स वाट साहब ने बनाया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे बच्चों आप लोग? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल पहले शिफ्ट में, पहले स्टेज में 30/4/2016 को। 1927 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल साहब नहीं थे दोस्तों। जो एटम बम का आविष्कार हुआ था, परमाणु बम का आविष्कार, उसमें अल्फ्रेड नोबेल साहब शामिल नहीं थे। जॉन डाल्टन बिल्कुल नहीं थे, रॉबर्ट बेकन भी नहीं थे दोस्तों। कौन थे? जूलियस ओपनहाइमर साहब थे। और दूसरे जो महान हस्ती का नाम है ऑटो हॉर्न, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऑटो हॉर्न और जूलियस ओपनहाइमर, ये दो लोग उस टीम में थे जिस टीम ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूलियस ओपनहाइमर। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपनहाइमर दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी में पहले स्टेज में तीसरी पारी में पूछा गया था यह सवाल 28/4/2016 को। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो है 1929। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों 1929 को। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट दोस्तों एक्सरे मशीन का आविष्कार इन्होंने किया नहीं था, स्टेथोस्कोप का नहीं किया था, माइक्रोस्कोप का नहीं किया था, इन्होंने किया था क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार दोस्तों। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार जिस महान व्यक्ति ने किया था वो कौन थे? थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट। सवाल नंबर 1929 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। और आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एंटोनियो मेउसी किस चीज के आविष्कार से संबंधित हैं? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। तो एंटोनियो मेउसी दोस्तों ये टेलीफोन के आविष्कार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि टेलीफोन के आविष्कार का पेटेंट ग्राहम बेल को मिला था, इसलिए हम लोग यही जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल साहब ने किया था, लेकिन एंटोनियो मेउसी उसी आविष्कार से जुड़े हुए रहे थे। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 का सवाल दोस्तों, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, कठिन सवाल है। इतनी गहराई में जाकर के अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप समझिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं का स्तर कितना ऊंचा है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? सवाल नंबर 1931। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। आइजक न्यूटन, उस जमाने में प्रत्यावर्ती धारा थी ही नहीं दोस्तों। थॉमस एल्वा एडिसन साहब नहीं हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हैं, निकोला टेस्ला, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया दोस्तों। ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होती है, इसके बारे में जिस आदमी ने बताया वो साहब कौन है? निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 9/10/2018 पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो ये है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार, वही सवाल दोबारा से रिपीट हो रहा है, निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 23 अक्टूबर 2018 तीसरी पारी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन जिस आदमी ने बनाया था उसका नाम बताइए। बहुत बढ़िया, 1933। सवाल नंबर 1933 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन हेनरी फोर्ड ने नहीं बनाया था दोस्तों, ह्यू क्लैमरस ने नहीं बनाया था और एल्गिन डोड्स ने भी नहीं बनाया था। सही उत्तर है दोस्तों कार्ल बेंज।
कार्ल बेंज वो इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन बनाया था दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी में 11 अप्रैल 2016 को पहले स्टेज के पहली पारी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। एर्ल डिक्सन, एलन ग्रांट, लुई पैस्चर, फ्रैंक एप्परसन। सवाल नंबर 1934 दोस्तों, एर्ल डिक्सन ये वो सज्जन हैं जिन्होंने बैंडेड का आविष्कार किया था। दरअसल इनकी पत्नी घर पे अकेले खाना बनाया करती थी और ये अपने प्रयोगशाला में काम किया करते थे। तो इनकी पत्नी अक्सर चाकू के प्रयोग से कभी कभी उंगली में हल्की फुल्की चोट लग जाती थी, कट लग जाते थे, या चूल्हे से जल जाती थी बर्नर से। तो जलने और कटने का इलाज करने के लिए दोस्तों इन्होंने बैंडेड का आविष्कार ही कर दिया है ना। देखिए कितनी मोहब्बत रही होगी ना इन दोनों पति पत्नी के बीच में। पत्नी की तकलीफ देखी नहीं गई पति से, इसलिए इन्होंने क्या किया, बैंडेड का आविष्कार कर दिया है ना। बड़े गौर से देखिएगा। 1934 ऑप्शन नंबर ए, आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 का सवाल। स्टेज 1 शिफ्ट 3, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, मोबाइल फोन का आविष्कार। बहुत बढ़िया। जोसेफ विल्सन, एडविड लैंड, मार्टिन कूपर, जॉन लॉयड राइट। 1935 वो कौन से सज्जन हैं जिन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था दोस्तों? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मार्टिन कूपर साहब थे। मार्टिन कूपर ना होते तो देखिए हमारा वीडियो आप कैसे देख पाते, है कि नहीं? हमारा वीडियो आप देख पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग किस व्यक्ति के आभारी हैं दोस्तों? मार्टिन कूपर साहब के। ये मार्टिन कूपर साहब हैं जिन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 पहले स्टेज का तीसरी पारी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये रहा, बाईफोकल लेंथ का आविष्कार जिस आदमी ने किया था वो कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल। बाईफोकल, बाईफोकल लेंथ मतलब जिसमें दो फोकस दूरियां हो। क्या हो? दो फोकस दूरियां हो, या ऐसा बोला जाए कि दो लेंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनको कहा जाएगा बाईफोकल लेंथ। सवाल नंबर 1936 क्या करेंगे दोस्तों? 1936 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने बाईफोकल का आविष्कार नहीं किया था। इवेंजलिस्टा और आइजक न्यूटन ने भी नहीं किया था दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन सही उत्तर है दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बाईफोकल लेंथ का आविष्कार किया था, माफ करें बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। आरआरबी एनटीपीसी में 12/4/2016 को पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, रिवॉल्वर या पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले, सैमुअल कोल्ट। दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। कोल्ट साहब ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ये कोल्ट साहब वही हैं जिन्होंने रिवॉल्वर बनाया और उन्हीं के नाम पे कोल्ट एक ब्रांड हो गया दोस्तों। आप रिवॉल्वर खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोल्ट की रिवॉल्वर चाहिए, है ना? किस कंपनी का चाहिए? कोल्ट। तो ये कोल्ट उन्हीं के नाम पे है दोस्तों। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? कोल्ट साहब ने किया था। याद रखिएगा आरआरबी एनटीपीसी में 16/4/2016 को पूछा गया था तो ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1938 फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो बर्ड्स आइस, लेविस वाटरमैन, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ऑक्सबर्ग। लेविस वाटरमैन ये वो सज्जन हैं जिन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था दोस्तों। यह केशिकात्व यानी कैपिलरी एक्शन के सिद्धांत पर आधारित पेन है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक केश नली के माध्यम से स्याही ऊपर से नीचे पहुंचती है और वाटरमैन साहब एक बाद में पेन की कंपनी बनाते हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू जो होती है, उनके ब्रांड का जो नाम होता है वाटरमैन नाम से पेन भी बेचते हैं और बहुत बड़े उद्योगपति का नाम है दोस्तों वाटरमैन साहब। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत बेहतरीन सवाल। 1939 के लिए दोस्तों देखिएगा, विलिस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट केमर, एच शुल्ज। सवाल नंबर 1939, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग
विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 2/4/2016 को पहले चरण का दूसरी पारी दोस्तों, विलिस कैरियर को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसको दिया गया? 1940। सवाल नंबर 1940 को गौर से देखिए दोस्तों। एलायस होवे, एलेजेंड्रो वोल्टा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जॉन नेपियर। दोस्तों इसका सही उत्तर है एलायस होवे। ये साहब हैं जिन्होंने सिलाई मशीन के निरूपित किस्म का आविष्कार किया था दोस्तों। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है दोस्तों, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसको माना जाता है? गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन और जे कैपलर। 1941 नंबर सवाल दोस्तों। थर्मोस्कोप, गैलीलियो गैलीली साहब, इसके आविष्कारक का नाम है गैलीलियो गैलीली। ये वो महान हस्ती हैं दोस्तों जिन्होंने न्यूटन साहब की गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम है ना, उसके भी पहली बार नाम लेने वाले साहब कौन थे? गैलीलियो साहब। तो जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब का दिया हुआ था दोस्तों, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। थर्मोस्कोप के आविष्कारक का नाम गैलीलियो गैलीली। आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को पहला चरण पहली पारी। अगला सवाल, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन, टेलीटाइप। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 को पहले चरण की तीसरी पारी का सवाल 1942 नंबर दोस्तों। 1942 के लिए क्या करेंगे आप लोग? सवाल नंबर 1942 के लिए ऑप्शन नंबर, कब सबसे पहले कौन हुआ था दोस्तों? टेलीग्राफ नहीं, टेलीफोन नहीं, टेलीटाइप नहीं, दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले होता है दोस्तों, है ना। इन चारों में दूरबीन सबसे पुराना है। सबसे पहले कौन आविष्कृत हुआ था? दूरबीन। आरआरबी के एनटीपीसी का 2/4/2016 को पूछा गया। स्टेज 1 शिफ्ट 3। अगला सवाल, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत डायनेमो की खोज की, एलेसैंड्रो वोल्टा ने, माइकल फैराडे ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। दोस्तों माइकल फैराडे साहब को ये क्रेडिट जाता है, कौन सा? विद्युत डायनेमो बनाने का दोस्तों। इसी को हम लोग जेनरेटर भी कह के बुलाते हैं। तो जो डायनेमो है दोस्तों, उसका आविष्कार 1831 में जिस साहब ने किया था उनका नाम है माइकल फैराडे। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 स्टेज 1 शिफ्ट 3 1943। अगला सवाल आपके सामने, 1944 पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? सवाल नंबर 1944 के लिए क्या करना है आपको? 1944 के लिए दोस्तों बड़े आराम से देखिएगा। रडारेंज, रेथियन, तप्पन, आमना। तो दोस्तों पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है रडारेंज। इसका नाम क्या है? रडारेंज। आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 का सवाल दोस्तों, पहला चरण तीसरी पारी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? 1945। सवाल नंबर, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, चीन, यूरोप, भारत, अमेरिका। तो आधुनिक पेंसिल, जो आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास ग्रेफाइट की एक रॉड होती है, उसके चारों तरफ लकड़ी का आपके पास कवर होता है, और इसका आविष्कार दोस्तों यूरोप में होता है पहली बार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 स्टेज 1 शिफ्ट 2। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी दोस्तों? जोसेफ, जॉन थॉमसन, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे। दोस्तों ये जो रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ आप देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, इन चारों के बारे में जो फंडामेंटल काम किया जिस आदमी ने नींव की ईंट रखी, उसका नाम है HR हर्ट्ज, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है उसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं दोस्तों, वही वाले हर्ट्ज ये हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए 1946 के लिए दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1947। 1947 भारत के इतिहास में एक
रेड लेटर डे है दोस्तों। 1947 में 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए। तो सवाल नंबर 1947 आपको गलत नहीं होने देना है, बिल्कुल गलत नहीं होने देना है दोस्तों। क्या करना है आपको? टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है दोस्तों? अर्चना एसआर, चैनिका बरुआ, राजलक्ष्मी बोरठाकुर, अंकिता डेका। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, राजलक्ष्मी बोरठाकुर। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे ये स्मार्ट ग्लोब है दोस्तों, ये मिर्गी के दौरे को इंडिकेट कर देता है। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 का सवाल, पहली पारी 1947 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 1947 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1948 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेलीफोन जे एल बेयर्ड। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यह तीनों ही सही सुमेलित हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने किया था, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था, ये नहीं किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, और जॉनी लोगी बेयर्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है पेनिसिलिन के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन सही है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर सही है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। सही उत्तर मतलब, हालांकि टेलीफोन और जे एल बेयर्ड आपस में सुमेलित नहीं है, ये सुमेल गलत है, लेकिन हमारे लिए सही उत्तर यही है। क्यों? कहा गया है कि जो सुमेलित नहीं है उसको आप सेलेक्ट करें, तो जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 1948 15/3/2021 को पूछा गया दोस्तों, स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1949 ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 1949, क्या बात है, गौर से देखिएगा। 1949 को दोस्तों कहा जा रहा है भारत में जन्मे स्कॉटलैंड के आविष्कारक लूथर बेथजे, डोनाल्ड हैरियर, जेम्स गुडफेलो, जॉन शेफर्ड बैरन। 1949 ऑप्शन नंबर दोस्तों, लूथर बेथजे हो नहीं सकते, डोनाल्ड हैरियर हो नहीं सकते, जेम्स गुडफेलो नहीं है, जॉन शेफर्ड बैरन वो सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1949 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हेनरी बैकुरेल निम्नलिखित में से किसकी खोज करते हैं? अवरक्त विकिरण, रेडियो धर्मिता, पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे। अवरक्त विकिरण की खोज नहीं करते दोस्तों, ये रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, अंग्रेजी में इसका नाम होता है रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज करते हैं कौन? हेनरी बैकुरेल साहब। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरेल साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को पूछा गया सवाल, पहले चरण का दूसरा शिफ्ट। आगे दोस्तों देखिए, डगलस एंगलबर्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार करते हैं? यूएसबी पोर्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर का माउस। सवाल नंबर 1951 दोस्तों, सवाल नंबर 1951 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था दोस्तों डगलस एंजेलबार्ट साहब ने। तो दोस्तों डगलस एंजेलबार्ट साहब कंप्यूटर के माउस का आविष्कार करके देते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 23 जुलाई 2021, स्टेज 1 शिफ्ट 1। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1952 प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में जिस आदमी ने की थी उस आदमी का नाम क्या था? हेनरी मोजले, मेंडेलीफ, आइजक न्यूटन, आर्किमिडीज। बड़े गौर से देखिएगा। 1952 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? हेनरी मोजले नहीं है दोस्तों, मेंडेलीफ आवर्त सरणी से संबंधित हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से संबंधित है दोस्तों, लेकिन आर्किमिडीज जीसस क्राइस्ट के थोड़ा पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट पैदा हो रहे हैं, तो आर्किमिडीज नहीं हो सकते। आइजक न्यूटन सही उत्तर है दोस्तों। न्यूटन साहब को आप क्या समझते हैं? गणित, भौतिकी दोनों ही क्षेत्रों में महान
काम किए हैं दोस्तों, और भौतिक विज्ञान में प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में पहली बार जिस आदमी ने की वो है आइजैक न्यूटन। आरआरबी के एनटीपीसी में 9 फरवरी 2021 को स्टेज 1 शिफ्ट 1। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है 1953। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ग्रैंड ड्यूक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, एंडर्स सेल्सियस, गैलीलियो गैलीली। 1953 के लिए दोस्तों मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? स्टैंडर्ड स्केल वाला, जिससे हम लोग अपने टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, वो है साहब फ़ारेनहाइट साहब, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट साहब। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का सवाल दोस्तों, स्टेज 1 शिफ्ट 1। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1954। एक्स रे की खोज किसने की थी? मार्कोनी, बेतार का तार, हेनरी बैकुरेल। रेडियो एक्टिविटी, न्यूटन गति के नियम, डब्ल्यू एस रुंटजन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। 1954 डब्ल्यू रुंटजन साहब ने एक्सरे की खोज की थी। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या रहा है दोस्तों अगला सवाल? अगला सवाल हमारे पास फिलहाल यहीं तक है दोस्तों, 1954 तक। अगले सवाल में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाजत। लेकिन एक बात कहना तो हम भूल ही गए दोस्तों, वो बात जानते हैं आप भी, हम भी जानते हैं, बारातियों का स्वागत पान पराग से मत कीजिएगा। बारातियों का स्वागत आप नींबू पानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। इससे हमें मजबूती मिलती है, हमें बल मिलता है, हम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और अगले वीडियो में कुछ और बेहतर करने के लिए हम प्रेरित होते हैं दोस्तों। तो हमारी ये छोटी सी जो रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप ठुकराएंगे नहीं दोस्तों। तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से मैं संतोष कुमार शर्मा आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए हमारे लिए आपका समय मूल्यवान है, हमारे लिए आप भी मूल्यवान है दोस्तों। आपका दिन बहुत शुभ हो, और इसी के साथ आपको हम नमस्कार करते हैं दोस्तों। नमस्कार।